बच्चे मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो घूस दे के पास भर देते हैं। 30 लाख भर दिए। हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हम तो भाई एवरेज परिवार से हैं, तो फिर हमको तो जॉब मिलनी चाहिए ना। जो बच्चे एवरेज परिवार से वो तो पीछे रह जाते हैं और गलत तरीके से लग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। ये बच्चों का जो सवर आपको दिखाई दे रहा है, तो मुखर आवाज में बात कर रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर ये HSSC और HPSC को जगाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार हरियाणा में इन युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और लगातार आप बैनर में देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार इन्होंने लिखा है कि अनिल नागर जैसे लोग कब तक दलाल बने रहेंगे, यानी कि इन लोगों को भरोसा ही नहीं है कि कब तक ये जो भर्तियों के लिए लाइन में लगे हैं ये युवा, आप देखें लगातार कितनी लंबी लाइन है, कितनी कतार है, इनका भविष्य क्या है खुद इन्हें ही समझ नहीं आ रहा है। एक जो लड़की है मेरे साथ, इससे बात करूंगा। आज किस मुद्दे पर आप विरोध कर रहे हैं? सर, जो ये अनिल नागर ने जो किया है ये बहुत ही गलत किया है और इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी युवा शक्ति, अनिल नागर जैसे ही व्यक्ति सभी युवा शक्ति की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, जो कि बहुत ही गलत किया। हम चाहते हैं कि CBI जांच और जो उसके द्वारा लगाए गए हैं वो सभी हटाए जाएं। ये हमारी सरकार से गुहार है। तो वैसे तो लड़कियों के पास तो वैसे भी कम ही समय होता है, साल 2 साल का 3 साल का समय मिल पाता है, फिर उसके साथ ऐसा हो जाता है या कोई भर्ती लीक हो जाती है या फिर एग्जाम आगे डाल दिए जाते हैं, अगली साल लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा दिया जाता है, पैटर्न अच्छा नहीं आता। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में यही कि हमारी जो एज में कंसेशन वो और ज़्यादा हो जाए, और लड़कियों को तो वैसे ही कम समय मिलता है, घर का भी काम और साथ साथ पढ़ाई भी, और ऊपर से शादी वाला प्रेशर हो जाता है। लड़कियां बहुत दुविधा में है और ऐसे में नागर जैसे व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्तियों को सीधा जेल में डालना चाहिए, पहले CBI जांच करवाए, फिर उनके द्वारा लगाए व्यक्ति हटाए जाए। क्या कहेंगे भाई, अभी आप तैयारी कर रहे हैं HSSC वगैरह की, किस प्रकार से अब डर लग रहा है कि कहीं भर्ती लीक हो जाएगी, कहीं पेपर होगा वो दे के भी आएंगे और सर्दी में ठिठुर होते जाएंगे, फिर लीक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी? ये सर डर तो रहता है कि HSSC में जैसे धांधली हो रही है, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं पीछे रह जाते हैं और जो पैसे के दम पर लग जाते हैं। और यही है कि जैसे नागर ने कितने करोड़ रुपए का घोटाला किया, ऐसा ना हो और फेयर सिलेक्शन हो बस। एक लड़की और है, इससे मैं बात करूंगा, जानूंगा किस मुद्दे को लेकर आज ये युवा इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों युवा। एक तो सर ये जो मतलब कि डेली पेपर पैटर्न लीक हो रहा है, इसके बारे में एक पेपर का पैटर्न फिक्स होना चाहिए। और ये जो नागर कांड था, इसमें उसने नागर ने खुद इसकी गवाही दी थी कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने इस मैटर को बिल्कुल दबा दिया है, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मतलब कि ऐसा कुछ हुआ भी है। बट जो मतलब कि जिसने क्राइम किया है वो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही सर अब ये सोनीपत में भी हो रहा था, वो सोनीपत में जो अपराधी था वो भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार है कि हमने लाखों करोड़ों बच्चे को लगवाया है, मतलब लाखों करोड़ रुपए उनके अंदर मतलब उनके अंडर आए हैं इस कांड से। बट सरकार मानने को तैयार नहीं है। उस केस को भी ऐसे मतलब कुछ दिन में दबा दिया जाएगा। तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अब हम तो सर गरीब परिवार से हैं, तो हम अगर ऐसे ही चलता रहे तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य तो कुछ भी नहीं है। लड़कियों को तो वैसे कम ही समय मिलता है तैयारी करने के लिए, फिर उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाता है, तो वहाँ जाके हो ना हो तैयारी हो पाए ना हो पाए तो डर रहता है कि 2-3 साल में लपेट लें, जॉब लग गई तो ये एक जुआ खेलने वाली बात हो जाती है। जी सर बिल्कुल। हमारे लड़कियों को तो वैसे भी टाइम दिया जाता है कि 1 साल है 2 साल है तैयारी के लिए, और उसमें सर ये चल जाता है, कभी तो पेपर ही नहीं होते हैं तो उनका पैटर्न वगैरह लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इससे सर हमारा टाइम है वो चला जाता है। शादी के बाद मतलब कि वैसे भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती है, तो वैसे भी लड़की को पढ़ाई का इतना टाइम नहीं मिलता। फिर भी सर बहुत सारी लड़कियां कोशिश करती है शादी के बाद भी पढ़ने की, लेकिन उनका कोई भविष्य तो नहीं है। वो पढ़े भी तो क्या पढ़े, मतलब कि बार बार ये पेपर लीक, पेपर का जो मतलब घूस दे के पास हो रहे हैं, इससे हमारा तो कोई भविष्य नहीं है। इससे सर हमारा मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई लेना चाहिए, सरकार को कोई ना कोई फैसला जरूर करना चाहिए। हमारे भविष्य के सवाल है सर। पहले कोरोना 2 साल लग गए, बच्चे तैयारी कर रहे थे, गैप आ गया बीच में, अब दोबारा से इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। बच्चों को डर लग रहा है कि अब दोबारा से कहीं ना कहीं काबिल बनने से पहले ही रुकावट आ रही है और नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है कि अब जो दुर्गा शक्ति का पेपर था उसमें जो है 60% लड़कियां तो पेपर देने ही नहीं गई, क्योंकि ऐसा हो जाता है पेपर देने के बाद लीक हो जाता है पेपर, तो इसके वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये बंद होना चाहिए, और जो भी मतलब गलत तरीके से पेपर
हुए हैं या जो पकड़े गए हैं उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए, उसके विरुद्ध कदम उठाए सरकार। और हमारी तो यही दरख्वास्त है कि जो पेपर है वो इक्वल सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, कि वो अच्छी तरह से मतलब पेपर करवाएं और मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मतलब 10 लाख भर देते हैं, 30 लाख भर दिए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हम तो भाई एवरेज परिवार से हैं, तो फिर हमको तो जॉब मिलनी चाहिए ना। जो बच्चे एवरेज परिवार से वो तो पीछे रह जाते हैं और गलत तरीके से लग जाते हैं मार्क्स देके, तो ये ऐसे गलत हो रहा है। बच्चे कुछ पेपर पैटर्न को बात लेकर के बात कर रहे हैं, पेपर पैटर्न किस प्रकार से निर्धारित होना चाहिए, क्या मानना है आप लोगों का? जो सिलेबस है वो फिक्स होना चाहिए ना, जैसे जीएस का सिलेबस वो फिक्स ही नहीं है आज तक, तो हम तैयारी किस चीज़ की करें, कहीं से पेपर कभी आ जाता है। जैसे पिछली बार हरियाणा जीके से 1 नंबर का ही मतलब आया था, वैसे 25 नंबर्स क्या आती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो फिक्स हो भाई, बच्चे का मतलब मनोबल बढ़े और वो अच्छा करे, तो ऐसे गलत बात है ये जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार में। आप वैसे बच्चे, और मैं बात करूंगा राजनीतिक लोग, बीजेपी वाले तो ये बात कहा करते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची, हालांकि विपक्ष हमेशा घेरता है इस बात पर जब से अनिल नागर वाला मसला हुआ है। आप लोगों का क्या मानना है, ये सरकार बिना किसी खर्ची पर्ची के जॉब लगवा रही थी, जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर में बच्चों ने जाना शुरू कर दिया था, तैयारी करनी शुरू कर दी थी, तो सरकार पर से भरोसा उठ गया है या भरोसा अब भी है, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है? सर, हमें सरकार कोई भी हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा जो ये आज का हमारा भविष्य है, यूथ का भविष्य है, हमें उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल चाहिए सरकार। जो हमारा भविष्य, हमारे जो पेपर वगैरह का पैटर्न है, इसमें हमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस जो हमारा सिलेबस है वो फिक्स हो। जैसे सर SSCC का पेपर हुआ था, अभी पुलिस का पेपर हुआ था, हरियाणा पुलिस का, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछ रखे थे, लेकिन आनी चाहिए थी हरियाणा जी के ओनली 1 ही नंबर की थी। तो सर उससे रिलेटेड जो उसका पेपर का पैटर्न है, जो मार्क्स है, एक सर जॉब कैलेंडर फिक्स होना चाहिए, पेपर पैटर्न फिक्स होना चाहिए, उसमें ओनली उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए जो उस जॉब से रिलेटेड हैं, जो मतलब उसके सिलेबस में है। लेकिन सिलेबस से बाहर आएंगे, फिर ऊपर से तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस, ऊपर से फिर ये घूस वाला मामला, तो इससे सर हमारा क्या भविष्य है। सरकार को इस बात के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमारा जो पेपर लीक का मामला है या कुछ भी है, उसको ये सब मतलब कि इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 0 रुपये लग के मतलब कि जो तो सर इसके प्रति सरकार को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा आगे कोई भी मैटर हमारे सामने ना आए। अगर आएगा तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे कि ये हमारे भविष्य का सवाल है सर। तो अब ये है कि स्टूडेंट्स को भी लड़के ये अपनी मांग उठानी पड़ेंगे। और अब आज किसके सामने ज्ञापन देने जा रहे हैं आप लोग? हम सरकार का कुछ नहीं है, बस जो हमारा वो जो मैटर है ये पेपर लीक का, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके प्रति आगे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए इस पे। आज जो प्रदर्शन किया जी, अभी पीछे अनिल नागर जो HCS है, एक अधिकारी हैं, उनके ऑफिस में 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, CBI जांच हो। जो युवा लगातार साल 1.5-2 साल मेहनत करते, पढ़ाई करते और आखिर में कुछ बच्चे जो पैसों के दम पे नौकरी लग जाते हैं, ईमानदार बच्चों का हक मार जाते हैं, वो उनको न्याय मिले, इसलिए हम आज विरोध कर रहे हैं। किस प्रकार से सरकार कहती है बिना पर्ची और बिना खर्चे के भर्तियाँ की जाती हैं, युवाओं को किस प्रकार से चक्कर करते हैं? देखिए, सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची कहा, वो हरियाणा ग्रुप D के अंदर बिल्कुल सही था। उन्होंने जैसे हरियाणा ग्रुप D हो गया, क्लर्क हो गया, उसके अंदर शुरुआत में बिल्कुल बिना खर्ची बिना पर्ची करवाया। लेकिन जो अब हरियाणा पुलिस का पेपर है या हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर है, उसके अंदर बिल्कुल धांधली हुई है। हम चाहते हैं उसकी CBI द्वारा जांच की जाए। किस प्रकार से आगे धरना जारी कर सकते हैं या फिर न्याय नहीं मिला? देखिए, आज हम सब भिवानी के युवा केवल एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड शो हमने किया है। आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हम तो यहाँ पे भी 1-2 घंटा या किसानों की तरह आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। युवाओं को सिर्फ एक रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे लगातार मैं आपको ये बच्चों की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हर किसी के चेहरे पर आपको चिंता नज़र आएगी। यूँ लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हज़ारों रुपए खर्च करके और सालों खर्च करके अपना जीवन की जो यूनिक टाइम है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो हम आज पेपर या SSC के एग्ज़ाम के लिए लगातार लगा रहे हैं। तो अब हमारा भविष्य क्या रहेगा? क्या आने वाले वक्त में भी कोई अनिल नागर जैसा या कोई ऐसा व्यक्ति जो दलाली के चक्कर में इन बच्चों का भविष्य खा जाएगा? लगातार इन बच्चों के चेहरे पर जो आपको एक शिकन दिख रही है, एक
खतरा दिख रहा है कि भविष्य क्या होगा इन लोगों का। ये कोचिंग लेने के लिए 50-50 किलोमीटर गांव से दूर चलकर तो आ जाते हैं, लेकिन इनका भविष्य क्या हो गया? क्या सच में बिना खर्चे बिना पर्ची इनकी जॉब लग जाएगी, या फिर इनको भी ऐसे ही लगातार जो इनसे बड़े युवा हैं वो धक्के खा रहे हैं, वैसे इन लोगों को भी मात्र 5-6 साल अपनी परेशानी भरी जिंदगी को झेल करके फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला। आपका क्या कहना है? और जो भी युवा इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर करें। सच में क्या युवाओं को जो खतरा है वो सच्चा है, और हरियाणा सरकार जो प्रयास कर रही है वो कितने सही है? क्या जिस प्रकार से ये भर्तियां होती हैं उनमें घोटाले होते हैं, नहीं होते? आप युवा हैं, समझदार हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।